Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read chapter 2.2, that is Angels on the Earth. Okay, so you can see here it is your book Learn Well Communicative English, and it is taught in class 8, and you can see the topic here, Angels on the Earth 2.2. So we are going to read this topic. Students, एंजल्स ऑन द अर्थ, अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो यहाँ पे बेबी जो होते हैं, बेबीज़, उनको इन्होंने एंजल्स बोला है। ठीक है, इस स्टोरी में वो अर्थ के क्या हैं, एंजल्स हैं। ठीक है, एंजल्स की तो आप मीनिंग जानते ही होंगे, तो वो एंजल्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि लिटिल बेबीज़ आर नेचर्स मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन दिस अर्थ। अब जो लिटिल बेबीज़ होते हैं वो क्या बोला जा रहा है इसमें, वो मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर हैं इस अर्थ के। ठीक है, जिन्हें एंजल्स बोला गया है। दे आर इन फैक्ट गॉड्स लवली लिटिल एंजल्स। ये गॉड्स के क्या हैं, लिटिल एंजल्स हैं। ठीक है, बेबीज़। दे मेक लव स्ट्रॉन्गर, वो प्यार को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। डेज़ को, दिन को शॉर्टर बनाते हैं, इट मीन्स वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डे हो जाता है। नाइट को लॉन्गर बनाते हैं, क्योंकि नाइट में जनरली बेबीज़ किस तरीके से आपको मतलब एक तरीके से स्पेंड टाइम करते हैं तो वो लॉन्गर हो जाता है। बैंक बैलेंस स्मॉलर बनाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है। होम हैप्पियर बनाते हैं, घर में खुशहाली लाते हैं। क्लोथ्स को डर्टी करते हैं। द पास्ट फॉरगेटन, और पास्ट की चीज़ें फॉरगेट होती हैं। एंड फर्दर वर्थ लिविंग फॉर, और आगे का भविष्य जो होता है वो जीने लायक बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसे हम रीड करते हैं। The word baby is used for a young human being below the age of 1 year or 18 months. अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो लिखा गया है कि the word baby, अब baby जो word है कब यूज़ किया जाता है, ये एक young human, used for young human below the age of 1 year, या 1 year से कम हो, या 18 months से कम हो। It means 1.5 year। तो 1 साल या 1.5 साल से जो कम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेबी। आफ्टर दिस एज, और इस एज के बाद वर्ड सच एज टोडलर एंड चाइल्ड आर यूज्ड। इसके बाद हम उन्हें क्या बोलते हैं, टोडलर। ठीक है, क्योंकि वो बोलने में किस तरीके से बोलते हैं, उनके बोलने की वजह से उन्हें टोडलर, तुतला के थोड़ा बोलने की वजह से टोडलर बोला जाता है। और चाइल्ड, द वर्ड बेबी प्रोबेबली कम्स फ्रॉम बाबा। ओके, साउंड, अ साउंड मेड बाय मेनी स्मॉल बेबीज़। तो ये साउंड बाबा किसके द्वारा किया जाता है, ये स्मॉल बेबीज़ के द्वारा। न्यू बॉर्न बेबीज़ में सीम हेल्पलेस। अब न्यू बॉर्न बेबी को अगर देखो तो इधर उधर बेचारे देखते रहते, तो जैसा फील होता है जैसा वो हेल्पलेस है, बट वो हेल्पलेस नहीं होते। बट दे आर नॉट, दे क्राई इफ़ दे आर हंग्री और अनकम्फर्टेबल। वो जब भूखे होते हैं तो क्या करते हैं, वो मतलब हंग्री होते हैं, अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो वो रोते हैं, क्राई करते हैं। दे कैन हीयर वेल एंड यूजली रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ देयर मदर। वो अपने ममा की आवाज़ को भी रिकॉग्नाइज, पहचान सकते हैं। हाउ एवर ए न्यू बॉर्न बेबी डिपेंड्स ऑन समवन। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड्स होता है, समवन, यूजली द मदर। वो कौन है, मदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और फूड मदर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद फूड पे, वार्म पे, मतलब इट मीन्स अगर उसके बॉडी को थोड़ा गर्माहट चाहिए, गर्म उसके लिए, एंड कंफर्ट के लिए थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है, तो न्यू बॉर्न बेबी डिपेंड इन चीज़ों पे होता है। लाइक अदर न्यू बॉर्न मैमल्स, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कि मैमल्स का अगर आप यहाँ पे मतलब बारे में सोचते तो मैमल्स किसे बोलते हो, तो आप जानते हैं, जनरली जो जानवर मिल्क फीडिंग करवाते हैं, ठीक है, उन्हें मैमल्स बोला जाता है। ह्यूमन बेबीज़ फीड ऑन मिल्क। अब ह्यूमन का बेबी होता है, वो क्या खाता है, पीता है, वो मिल्क, स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न। मिल्क फ्रॉम द मदर ब्रेस्ट इज़ आइडली सूटेड टू द बेबीज़ नीड। अब मदर के जो ब्रेस्ट का जो मिल्क होता है वो सूट करता है बेबी को, सबसे ज़्यादा मतलब या नीड होती है बेबी को उस समय मदर के मिल्क की। बट समटाइम्स ए मदर इज़ अनेबल टू फीड हर बेबी। बट कभी कभी माँ अपना दूध बच्चे को नहीं पिला पाती, परहैप्स फॉर हेल्थ रीजन, कुछ हेल्थ रीजन की वजह से। सच केसेस द बेबी कैन फेड विथ स्पेशली प्रिपेयर्ड फार्मूला मिल्क पाउडर। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बेबी को एक
फार्मूला के तहत मिल्क पाउडर दिया जाता है। आप देखे होंगे मार्केट में वो मिल्क पाउडर मिलता है, तो एक फार्मूला बेस्ड होता है वो। द पाउडर इज़ मिक्सड विद वाटर, अब उस पाउडर को वाटर में मिक्स कर दिया जाता है। द बेबी सक इट, और बेबी इसे चूस के मतलब सक करके वो पीता है। थ्रो ए रबर निप्पल, निप्पल तो जानते हैं जो निप्पल होता है जो बेबी के मुंह में हमेशा डाला जाता है दूध पीने के लिए। फ्रॉम ए फीडिंग बॉटल, एक बॉटल में वो निप्पल लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। एज ए बेबी ग्रोज, अब क्या होता है कि जैसे ही बेबी ग्रो करता है, मिल्क अलॉन इज़ नॉट इनफ। जब बच्चा बड़ा होता है तो मिल्क ही सिर्फ उसके लिए इनफ नहीं होता। आफ्टर सेवरल मंथ, कुछ महीने बाद, द एवरेज बेबी नीड सम सॉलिड फूड, और उसके बाद बेबीज़ को कुछ सॉलिड फूड चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ मिल्क से ही नहीं रह पाएगा, ठीक। दैट इज़ नॉट मिल्क, दीज फर्स्ट सॉलिड आर यूजली सीरियल्स। अब इसमें सीरियल्स का क्या है, सीरियल्स का क्या है इसमें, फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेट, बार्ले एंड मेज़। तो वो जो फूड होता है किससे बना होता है, वेट से, बार्ले से एंड मेज़ से, वो उनको चाहिए, ठीक है। इसी ठीक ये फूड मिल्क के बाद बच्चों को दिया जाता है। मिक्स्ड वेजिटेबल, फ्रूट और अदर ब्लैंड फूड। अब देखिए मैं मिक्स वेजिटेबल, कुछ मिक्स वेजिटेबल भी दिया जाता है, फ्रूट्स भी दिया जाता है और अदर ब्लैंड भी दिया जाता है। ब्लैंड का मतलब ये है कि नॉट रिच, वेरी माइल्ड इन फ्लेवर एंड टेस्टलेस, ठीक है। अब इसमें आप इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि ब्लैंड का मतलब समझ गए ना, टेस्टलेस होना चाहिए, थोड़ा हेल्दी होना चाहिए वो फूड, ठीक। तो इसमें ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखते हैं, These food must be mashed into a pulp since the baby may not have any teeth to chew it food। अब ये फूड क्या होता है, उसे मैस्ड कर देना चाहिए, मतलब बिल्कुल हाथों से बिल्कुल इस तरीके से दबा दिया जाता है, ठीक है, कि वो ए पल्प बन जाए। पल्प इट मीन्स आप जानते होंगे कि पल्प किस तरीके से होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट दिया जाता है। सिंस द बेबी मे हैव नॉट, क्योंकि बेबी जो होता है उसके पास टीथ नहीं होता है कि वो उसे चबा सके। चेंजिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग, अब ब्रेस्ट फीडिंग माँ के दूध पीने से ईटिंग सॉलिड फूड, ये एक पीरियड होता है बच्चे का, मतलब एक टाइम होता है, उस टाइम को क्या कहते हैं, वीनिंग, ठीक है। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मली फिक्स्ड टाइम फॉर वीनिंग, मतलब एक जो पीरियड है, मतलब बच्चा इतने से इतने दिन के बीच में माँ का दूध पीने से छोड़ के वो सॉलिड फूड खाने लगता है, तो उसे वीनिंग बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द बेबी एंड मदर आर गेटिंग ऑन, ये मदर और बेबी का किस तरीके से गेटिंग ऑन, जो उनका डेवलपमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वो फिक्स होता है टाइम, ठीक है। सम बेबीज़ आर वीन्ड एट ए कपल ऑफ मंथ, कुछ बेबी ऐसे होते हैं कि कपल ऑफ मंथ वीविंग करते हैं, ठीक है, उतने में वीविंग करने लगे। अदर बेबीज़ में क्या होता है, एक साल लगा देते हैं। कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो मोर लगाते हैं। अब वीनिंग का मतलब समझ गए ना कि वो दूध पीना छोड़ के कुछ सॉलिड फूड खा लेते हैं, तो उस टाइम पीरियड को वीनिंग कहते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें देखिए कुछ बेबी के टीथ के बारे में। बेबी टीथ, अपर जॉ। अब इसमें सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कॉस्पिड, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप देखने के बाद ये जान जाते हैं कि बेबी का इस तरीके से टीथ का ग्रोथ होता है, ठीक है। अब इसमें चलिए आगे देखते हैं, 5th पैराग्राफ देखते हैं। ए बेबीज़ फर्स्ट टीथ यूजली स्टार्ट टू अपीयर अबाउट 7 और 8 मंथ आफ्टर बर्थ। अब बेबीज़ का जो टीथ होता है सबसे पहले कब आता है, 7 to 8 मंथ आफ्टर बर्थ, बर्थ के 7th या 8th मंथ में। दे आर 8 फ्रॉम टीथ, दे आर द 8 फ्रंट टीथ। अब ये कौन से होते हैं, आगे के 8 दांत जो बच्चे के होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, इंसाइजर्स, ठीक है, उन्हें इंसाइजर्स बोले जाते हैं। ऊपर आपने देख रखा है ना कि किसको किसको इंसाइजर 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से होते हैं। तो वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एज दे ग्रो आउट ऑफ गम, अब दे मे मेक द बेबी अनकम्फर्टेबल। अब उसमें ये होता है कि जैसे ही वो मसूड़े में ग्रो आउट होते, गम मतलब मसूड़ा होता है, वो टीथ बढ़ते हैं, वैसे ही क्या बेबी को अनकम्फर्टेबल करते हैं, मतलब आराम नहीं, उसे थोड़ा कष्ट पहुंचने लगता है। अब आगे देखते हैं।
दिस इज़ कॉल्ड टीथिंग, इसे क्या बोलते हैं? टीथिंग, कि जब उसके टीथ का डेवलपमेंट होता है। एंड सम बेबीज़ क्राई अ लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बच्चे इस दौरान बहुत ज़्यादा, जब उनके दांत जमते हैं तो वो बहुत रोते हैं उस बीच। वंस दिस फर्स्ट टीथ हैव अपीयर्ड, और जब ये पहली बार ये टीथ जब अपीयर्ड हो जाते हैं, ए बेबी कैन बाइट एंड च्यू इट्स ऑन फूड एंड ग्रेजुअली ईट ए मोर वेरिड फूड। और इन टीथ के आ जाने के बाद बच्चा क्या होता है, फूड को थोड़ा च्यू भी कर सकता है, चबा सकता है, एंड ग्रेजुअली विभिन्न किस्म के डाइट को वो खाने को खा सकते हैं। द सेकेंड बैच ऑफ टीथ, अब बैच टीथ के डेवलपमेंट का जो सेकेंड बैच है, द 4 चिक टीथ, ठीक है, चिक टीथ मतलब वो गाल के हैं जो टीथ, और मोलर्स। अब यहाँ पे मोलर्स मतलब चबाने के दांत, ठीक है, चिक टीथ का मतलब वो चबाने वाले दांत के बारे में ही बात करें। अपीयर एट अबाउट 12 मंथ ऑफ एज, ये कब आते हैं 4 दांत? 12 मंथ ऑफ एज में। बाय द एज ऑफ अबाउट 2.5, अब 2 और 2.5 साल में, 2.5 के 2 और 2.5 साल में, द चाइल्ड कट्स ऑल द 20 मिल्क टीथ। अब 2-2.5 साल में वो बच्चे के क्या आ जाते हैं? कट्स, वो 20 मिल्क्स वाले जो बोलते हैं ना कभी कभी दूध वाले दांत, तो वो सारे के सारे आ जाते हैं 20, ठीक है। अब बेबीज़ ग्रो एंड चेंज वेरी क्विकली, अब बेबी क्या होता है कि ग्रो एंड चेंज बहुत जल्दी, मतलब उसमें चेंजेस दिखने लगते हैं। बाय द एज ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ की मतलब एज तक, ठीक है। अब 6 मंथ की एज तक में क्या होता है, मोस्ट बेबीज़ हैव डबल देयर बर्थ वेट। अब 6 मंथ में क्या होता है, बेबीज़ का जो वेट होता है वो डबल हो जाता है। अब ये देखिए 3.5 किलोग्राम से 7 किलोग्राम्स में वो चेंज हो जाता है। एट 1 ईयर दे में वे 10 किलोग्राम्स, अब 1 साल में वो कितने हो जाते हैं यहाँ पे 10 किलोग्राम्स। वेट गेन इज़ ए क्वाइट इंडिकेशन ऑफ बेबी हेल्थ, अगर वेट बच्चा गेन कर रहा है तो ये इंडिकेशन है कि बेबी का जो वेट गेन कर रहा है वो बेबी हेल्दी है, ठीक है, मतलब सही है, फिर मतलब हेल्दी है। इफ़ ए बेबी इज़ नॉट गेनिंग वेट ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल वीक, अगर बेबी का वो वेट डेवलप नहीं होता है, ठीक है, गेन नहीं करता है, तो इसका मतलब बेबी इल है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट इवन होल्ड अप इट्स हेड एंड हैज़ टू सपोर्ट इट एट ऑल द टाइम्स। अब न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो उसमें दिक्कत क्या होती है कि वो अपने हेड को सीधा नहीं रख सकता, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा ऑल द टाइम्स। एट अबाउट 6 और 8 वीक, और 6 से 8 महीने में क्या होता है, 6 से 8 हफ्ते में क्या होता है, इट इज़ एबल टू फॉलोइंग मूविंग थिंग्स विथ इट्स आइज़। अब वो जो मूविंग थिंग्स होता है, इधर उधर घूमते चलते लोग होते हैं, उनको बेबी देखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसे समझ में आने लगता है कि कुछ चीज़ें मूव हो रही, एंड स्टार्ट टू स्माइल, और उनको देख के वो स्माइल करता है। एट राउंड 3 मंथ्स, अब उसके बाद होता है 3 मंथ्स में, विल बी एबल टू रेज द हेड, और 3 महीने में अपने हेड को रेज करने, मतलब सिर को खड़ा करने लगता है। बाई 7 मंथ इट विल बी एबल टू सिट, और 7 मंथ में ये बैठने लगता है विथ सपोर्ट के साथ, ठीक है, कुछ कोई चीज़ पकड़ के। होल्डिंग थिंग्स इन द हैंड, जो हाथ में चीज़ वो पकड़ाता है। इट विल ऑल्सो बैबल सिंपल साउंड विदाउट एनी रियल मीनिंग, और उसके बाद वो कुछ साउंड भी करने लगता है। छोटे बच्चे जिस तरीके से बोलते हैं ना, बिना रियल मीनिंग के कुछ भी बोलने लगते हैं, ऐसे आवाज़ नहीं समझ में आती तो वो साउंड करने लगते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, अब उसके बाद जो टाइम बचता है, ए बेबी लर्न्स टू क्रॉल और पुल इटसेल्फ अप इनटू ए स्टैंडिंग पोजीशन। अब होता क्या है कि साल में बेबी क्या होता है, क्रॉल करने लगता है, कभी नी के बल, घुटने के बल चलने लगता है, और अपने आप को किसी चीज़ में पुट इट सेल्फ अप इनटू स्टैंडिंग पोजीशन, और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है। बाई 15 to 18 मंथ, ठीक है, अब 1 साल से 3 महीने 15 मंथ्स में या 18 मंथ्स में क्या होता है, बेबी इज़ एबल टू वॉक इट सेल्फ, बच्चा चलने लायक हो जाता है। से ए फ्यू वर्ड्स, और उसके बाद कुछ वर्ड्स भी बोलता है, सच एज मामा, ठीक है, माँ के लिए ये बोलता है। नॉट ऑल बेबीज़ डेवलप एट द सेम स्पीड, अब सभी बेबी इसी तरीके से डेवलप नहीं होते। सम आर एबल टू क्रॉल और वॉक अर्लियर देन, अब कुछ बेबी होते हैं जो जल्दी ही वॉक करने लगते हैं, अर्लियर उससे पहले ही हो जाता है, 15 to 18 मंथ से पहले, देन यूजुअल, मतलब जैसा 15 to 18 मंथ यूजुअल, अदर ए लिटिल लेटर, कुछ बच्चे ज़्यादा लेट में चलना सीखते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड हैज़ नो
बियरिंग ऑन हाउ क्लेवर और एथलेटिक द बेबी विल बी इन द फ्यूचर। मतलब अगर देर में भी चल रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें ये नहीं कि बच्चा क्लेवर होगा या बहुत बड़ा एथलेटिक होगा पहले चलने लगा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि फ्यूचर में ऐसा उसका कोई विशेष इम्पैक्ट दिखेगा। बेबीज़ मस्ट बी केप्ट क्लीन टू रिमेन एंड कंफर्टेबल एंड हेल्दी। अब बेबी को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, जिससे वो हेल्दी रहे। दे कैन नॉट वॉश देमसेल्फ, क्योंकि वो अपने खुद से सफाई तो कर नहीं सकते। नाइदर कैन कंट्रोल देयर बाउल्स, अब वो अपने बाउल्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते और यूरिन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप बाउल्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन का मतलब ये जान लीजिए कि बॉडी के अंदर एक आपके एक ट्यूब होता है, एक नली होती है जो आपके स्टोमक से, आप समझ सकते हैं कि आपके स्टोमक से लेकर और आपके लास्ट में वेयर इट लीव्स, ठीक है, कोई चीज़, द प्लेस वेयर इट लीव्स योर बॉडी, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो आप खाते हैं वो कैरी करके वो बाहर को निकालने वाली जगह तक, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो चीज़ें टेस्टाइन्स जो होता है उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बेबी, ठीक है। आप इंटेस्टाइन का अगर मीनिंग आपको देखना है तो इसका मीनिंग होता है द लॉन्ग ट्यूब इन योर बॉडी दैट कैरी फूड अवे फ्रॉम योर स्टोमक टू द प्लेस वेयर इट लीव्स योर बॉडी, ठीक है। तो वो ट्यूब होता है जो आपके मुंह से खाने वाली चीज़ों को लेके आपके लास्ट में जहाँ से निकलता है, ठीक है, वो चीज़ जगह तक का, उसे इंटेस्टाइन बोलते हैं। सो ए बेबी मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली, इसकी वजह से बेबी को रेगुलरली वॉश करना चाहिए। ऑल्दो ए थोरो बाथ एवरी डे इज़ नॉट यूजली नेसेसरी, अब रोज़ बात हो ये भी बच्चे को नहलाया जाए ये भी नेसेसरी नहीं है। मोस्ट बेबी बिगिन टू कंट्रोल देयर बाउल्स एट बिटवीन 18 to 24 मंथ्स। अब 18 to 24 मंथ, 1.5 से क्या होता है 2 साल के बीच में वो अपने बाउल्स को कंट्रोल करते हैं। देयर यूरिनेशन ए फ्यू मंथ लेटर, और यूरिनेशन को बाद में, बाउल्स के बाद में ही वो अपने यूरिनेशन को, इट मीन्स टॉयलेट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। एट वन टाइम इट वॉज कॉमन फॉर बेबीज टू डाई फ्रॉम डिजीज़ और निगलेक्ट बिफोर दे वर इवन ए ईयर ओल्ड। अब ऐसा समय था कभी कि इट वॉज कॉमन फॉर बेबीज़, ये बहुत ही कॉमन था बेबीज़ को कि डाई फ्रॉम डिजीज़, की मतलब वो रोग से मर जाते थे। अब और निगलेक्ट बिफोर दे वर इवन 1 ईयर ओल्ड, या ये कह लीजिए कि 1 साल के पहले ही वो अगर ऐसा होता था या निगलेक्ट हो जाते थे। अबाउट 50 ईयर एगो, 50 साल पहले ऐसा देखने में होता था कि इन इंडिया अबाउट 1 in 6 बेबी, मतलब 6 बेबी में एक बेबी को क्या हो जाता था, डाई हो जाता ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ऑफ इट्स लाइफ। बट नाउ दिस फिगर हैज़ बिन रिड्यूस टू अबाउट 160। अब ये क्या हो गया है 1 in 40। अब ये क्या होता है 40 बच्चों में एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसकी मतलब डेथ होगी, ठीक है। देयर आर बेबीज़ क्लिनिक एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू एडवाइज मदर। अब ये क्यों ऐसा हो पाया है कि 40 में से एक, पहले 6 में से एक हो जाते थे, अब 40 में से, क्योंकि हमने क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा खोले, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो मदर्स को एडवाइस देता है कि आप ये करें ये ना करें, ठीक है, ऑन द केयर ऑफ देयर बेबीज़ एंड ऑन द करेक्ट वे टू फीड देम एट डिफरेंट एजेस। अब वो सेंटर्स बताते हैं ना कि बेबी को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है किस एज में। द बेबी टू मेक श्योर दैट दे आर डेवलपिंग नॉर्मली। अब बेबी का जो वेट होता है अगर डेवलप हो रहा है तो गेन कर रहा है अगर वेट, तो हम समझ जाते हैं कि वो डेवलपिंग कर रहा है, विकास उसका हो रहा है। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट अबाउट देयर हेल्थ, अगर उसके हेल्थ में कोई भी डाउट होता है तो हम जो क्लिनिक्स हैं या जो मदर को एडवाइस देते हैं डॉक्टर, वो क्या करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं बच्चों का, ठीक है। तो जिससे ये क्या होता है कि उसके डेथ रेट में रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेबी हुड्स एंड अबाउट 18 मंथ, बेबी वाला हुड क्या होता है 18 मंथ, 1.5 साल में वो एंड हो जाता है। एंड देन चाइल्डहुड बिगिनस, और उसके बाद चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है, मतलब बेबी हुड ख़त्म होकर क्या हो जाता है चाइल्डहुड। और उसके बाद इन दिस स्टेज लाइफ 4 इम्पॉर्टेंट चेंज ऑकर। अब इसमें क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग होती हैं वो बाद में ऑकर हो जाती हैं, वो प्लेस ले लेती हैं वो चीज़ें, टेकिंग प्लेस। चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एंड रन। अब चिल्ड्रन इसमें क्या होता है कि वॉक करना सीखता है और रन करना सीखता है। दे बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ अदर, और वो लैंग्वेज भी सीखते हैं दूसरे से बात करना।
दे स्टार्ट टू थिंक, और उसके बाद सोचना भी सोचते हैं, और कैन सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स, और सिंपल प्रॉब्लम्स को बेबी सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, 18 मंथ के चाइल्डहुड के एज में, ठीक है। फाइनली दे बिगेन टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट द पीपल अराउंड देम, और वो होता है क्या कि अपने बगल के लोगों को वो ऑब्ज़र्व करते हैं, कि देखते हैं कि वो क्या करते हैं। इमिटेट मतलब उनकी कॉपी भी करते हैं कि कैसे वो चल रहे हैं, कैसे वो उठ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी खुद भी करने लगते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर फुल्ली ग्रोन, और जब बच्चा कैसे होता है कि मतलब उनका विकास होता रहता है, ग्रोन, दे आर अबाउट ट्वाइस एज टॉल, 4 टाइम्स एज हैवी एज दे वर एट द एज ऑफ 2। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि उनका जो ट्वाइस मतलब दूना, वो क्या होते हैं, दे आर अबाउट ट्वाइस एज टॉल एंड 4 टाइम्स हैवी, मतलब वो क्या होता है कि 2 गुना उनकी लंबाई होती है और 4 गुना उनका मतलब वेट होता है। एज देवर एट द एज ऑफ 2, जब 2 साल की उम्र में होते हैं, ठीक है, एज ऑफ 2। द ड्रामेटिक चेंज टेक प्लेस स्लोली फ्रॉम 2 टू अबाउट 9 ईयर। अब इसमें एक चेंजेस आता है, ठीक है, 2 to 9 ईयर में, मतलब 2 से 9 साल के बीच में उनमें बहुत बड़ा चेंजेस आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन ग्रो 5 to 8 सेंटीमीटर। अब चिल्ड्रन का ग्रोथ 1 साल में 2 से आप ये कह लीजिए कि 9 साल के बीच में एक बच्चों का ग्रोथ कितना होता है, हाइट में 5 to 8 सेंटीमीटर लंबाई उनकी बढ़ेगी, एंड 2 से 3 किलोग्राम मतलब वो गेन करेंगे वेट, ठीक है, अ ईयर। देन आफ्टर द एज ऑफ 10, और 10 साल के बाद चिल्ड्रन ग्रो फास्टर फॉर सेवरल ईयर, और उसके बाद बच्चों में खूब विकास होता है, ठीक है। दिस ग्रोथ स्पर्ट बिगिंस 2 ईयर अर्लियर फॉर गर्ल्स। अब ये जो ग्रोथ बता रहे हैं कि 2 से 9 साल के बीच में होता है, फिर 10 साल के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, ये गर्ल्स में 2 साल पहले होने लगता है, मतलब बॉयज़ से 2 साल पहले ही वो डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इन मोस्ट ह्यूमन फैमिलीज़, अब ज़्यादातर ह्यूमन फैमिलीज़ में क्या होता है, चिल्ड्रन आर लव, बच्चों को प्यार किया जाता है, एंड वेल केयर्ड फॉर, और उन्हें बहुत ही उनकी केयर की जाती है। बट कुछ जगह पे ऐसा होता है, दे आर बैडली ट्रीटेड बाय एडल्ट्स, एडल्ट से वो बैडली ट्रीट किए जाते हैं। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम एराइज, और जिससे काफ़ी समस्या एराइज हो जाती है। व्हेन चिल्ड्रन आर मल ट्रीटेड, और चिल्ड्रन के साथ जब दुर्व्यवहार किया जाता है, सही सलूक उनके साथ नहीं किया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा, या उनके एडॉप्टिव मतलब जो पेरेंट्स उनको गोद लेते हैं उनके द्वारा। इन सच केसेस क्या होता है कि द एब्यूज़ में नॉट कम टू द नोटिस ऑफ द पीपल आउटसाइड द होम अंटिल इट इज़ टू लेट। होता है क्या है कि एब्यूज़ जो उनके साथ हम एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों के साथ, एब्यूज़ का यहाँ देखिए है ना, क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समवन, तो उनके साथ जो बैड ट्रीटमेंट होता है वो कभी कभी क्या होता है कि वो नोटिस में नहीं आ पाता है पीपल के, मतलब घर के बाहर नहीं आ पाता है, और जब तक ये बाहर ये चीज़ें आती हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है, ठीक है। चिल्ड्रन कम टू बिलीव दैट दे आर कंटिन्यूअली पनिश्ड बिकॉज दे आर रियली बैड। अब चिल्ड्रन को अगर एक वो हो जाता है, विश्वास हो जाता है, अगर उन्हें बार बार पनिश दिया जा रहा है तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक है, इसी के लिए मुझे पनिश दी जा रही है, तो उनके अंदर एक होपलेसनेस आ जाता है। दे डेवलप, अब उसके अंदर होता क्या है कि दे डेवलप एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विथ रिटार्ड्स देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट। अब इन्फीरियर वो समझते हैं कि अपने आप को बहुत कम आंकने लगते हैं। इन्फीरियरिटी का मतलब ये होता है बड़ा तुच्छ समझने लगते हैं अपने आप को, जिससे क्या होता है, रिटार्ड्स हो जाता है। इट मीन्स उनका जो डेवलपमेंट हो जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दोनों धीरे हो जाता है, ठीक है। इसी के लिए बच्चों से बहुत ही वेल ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, बहुत ही प्यार से बोलना चाहिए और वेल केयर करना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम क्रूअल ट्रीटमेंट्स, अब बच्चों को इन क्रूअल ट्रीटमेंट से बचाने के लिए, ठीक है, मोस्ट गवर्नमेंट हैव पास्ड लॉ, गवर्नमेंट ने काफ़ी लॉ बनाया है जिससे चाइल्ड एब्यूज़ के लिए दोज फाउंड गिल्टी कैन बी फाइंड और जेल, जो मतलब दोषी पाया जाएगा उसे जेल भी किया जाएगा और फाइन भी भरना पड़ेगा उसे। यूजली हाउ एवर अटैम्प्ट आर मेड टू रिफॉर्म द एल्डर्स एंड टू क्रिएट ए हेल्दी एनवायरनमेंट इन द होम। अब इसमें होता क्या है कि हाउ एवर अटैम्प्ट्स आर मेड, कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं कि जिससे सुधार हो सके, रिफॉर्म हो सके द एल्डर्स एंड टू क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट, और कुछ हेल्दी एनवायरनमेंट भी, एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए कि जिससे बच्चों को मतलब अच्छे से
मतलब नर्चर किया, पाला पोसा जाए, ठीक है, पोषण किया जा सके। इट इज़ नेसेसरी एब्यूज्ड, अब इट नेसेसरी एब्यूज चिल्ड्रन आर टेकन अवे, मतलब जिन बच्चों का एकदम क्रूल ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब एक्सप्लॉयट किए जा रहे हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। टेकन फ्रॉम देयर फैमिलीज़, उनको उनकी फैमिली से निकाल के उनके साथ जहाँ बुरा व्यवहार हो रहा है उसे कहाँ पे प्लेस होना चाहिए? इन केयर ऑफ चिल्ड्रंस होम, जहाँ बच्चों की देखभाल होती है। तो ये आपका चैप्टर था, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से रीड कीजिए एंजल्स ऑन द अर्थ। तो ये देखिए बच्चे किस तरीके से एंजल्स होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। रीड कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम मिले तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी थैंक यू।